गई थी आप वहां? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं आनिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं, आप बैठिए बैठिए। कोई जरूरी बात हो रही थी? हमें शबाना का फोन आया था। उन्होंने हमें बताया कि आनिया दानीन को मिलने गई है। तो हम वहां पहुंचे, हमने देखा ये उनकी मसहरी पे सो रही थी। सो रही थी? क्यों, आपको यहाँ नींद नहीं आती? आती है। तो फिर वहां क्या लेने गई थी? वैसे ही। वैसे ही? इतना कुछ शादी पे हो जाने के बावजूद किसी से मशवरा तो कर लिया होता। मैं बस परेशान हो गई थी। इंसान जब परेशान होता है ना, तो गीदड़ों और गिद्धों से दूर भागता है। उनके सामने जाके लेट नहीं जाता कि वो चीख फाड़ दें। गज़नफर, हमारी बहू है ये। अम्मी जान, मैं तो समझा रहा हूं, बहू नहीं बेटी है मेरी। क्या बात हुई? पर्सनल बात थी। फैमिली में जो बात होती है ना, पर्सनल नहीं होती। इसी बात को लेकर वो ऐसा फायदा उठाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये आप कैसे कह सकती है? उसने कहा है मुझसे। उसने कहा और आपने उसको बिलीव कर लिया? लेकिन शादी के दिन वो इतना बड़ा तमाशा कर गई और आपने उन पे भरोसा कर लिया? वो अब वहां बगले बजा रही होगी, यही बात हमारे मुंह पर फेंकेगी। नहीं, आप टेंशन ना लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कहा आपने अम्मी जान? ऐसा कुछ नहीं होगा? तलाक दिलवा देगी इसे वो? वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसने मुझसे खुद कहा है वो अरीश को छोड़ देगी। उसने ये कहा तुमने यकीन कर लिया? मुझसे लिखवा लो, दानीन अरीश को नहीं छोड़ेगी और ना अरीश छोड़ेगा उसे। उल्टा सैफ से तलाक लेके ना सौतन बन के तुम्हारे सर पे बैठ जाएगी। अब क्या करें हम? क्या कर सकते हैं अम्मी जान? समझाएं इसे कुछ। इसकी सादगी तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैंने अब सोच लिया, मैं अब आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। इतनी अच्छी चाल चलने के बाद तुम ये कह रही हो? अच्छी चाल नहीं, बहुत ही घटिया चाल थी ये। उसने इतनी चालाकी दिखाई, सीधा तुम्हें बुरा फील कराने आ गई। अच्छा किया तुमने उसे वादा कर लिया। अब हम अपनी गेम खेलेंगे। मैं कोई गेम वेम नहीं खेलूंगी। अगर हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा तो हम नहीं मिले। अब मेरी जिसके साथ शादी हो गई है, मैं उसी के साथ खुश रह लूंगी। सैफ और मनाल की तस्वीर के साथ। इसे खुशी नहीं, कॉम्प्रोमाइज करना कहते हैं। आप मेरी फुप्पो हैं या दुश्मन? तुम मेरी बात अभी नहीं समझोगी। जब तुम मेरी उम्र की होगी ना, तब पता लगेगा। अपने आप को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और तुम्हें भी। मैं नहीं चाहती तुम वही गलती करो जो मैंने की थी। क्या मतलब? आप पप्पा के साथ खुश नहीं है? खुशी और गम क्या होता है? उन्होंने मेरे शौहर की टांगे ज़ाया कर दी। सारी जिंदगी मुझे अपने खानदान से मिलने नहीं दिया, और अब वो तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं। क्या ये सही है भला? लेकिन आपकी बात मानकर भी तो मुझे कोई खुशी नहीं हासिल होगी।
मुझे अरीश थोड़ी ना मिल जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? अनहोनी नहीं होती क्या? तो आप कहना चाह रही हैं कि मैं सैफ से तलाक लेकर अरीश से शादी कर लूं? वो तो बात की बात है, लेकिन अभी तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। खुददारी, वकार, गैरत ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं होते, समझी तुम? मुझे सिर्फ आनिया के लिए दुख हो रहा है। उसकी कोई गलती नहीं थी इस सब में। उसका हम क्या कर सकते हैं? वो अनजाने में तुम्हारी खुशी के रास्ते में आ गई है, कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी खुशी की परवाह करना छोड़ दें, मैं खुश रह लूंगी। जरूर। ना तुम उसे कभी भूल सकोगी, ना वो तुम्हें कभी भूल सकेगा। वलीद के खानदान का लड़का है, खुद को मार डालेगा लेकिन कभी किसी और की नहीं होने देगा। ठीक है, जाओ जो करना है करो, मगर याद रखना किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता। अब क्या आप भी डांटेंगे? नहीं, फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा सब कह रहे हैं। आपको कैसे पता? मैं जानता हूं उसे, वो बहुत स्वीट है। इन लोगों जैसी चालाकी नहीं है उसमें। आपको बहुत भरोसा है उस पर। हाँ, खुद तकलीफ उठा लेगी लेकिन तुम्हें नहीं होने देगी। तुम बीवी हो मेरी, बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा। ऐसा कब होगा कि आप मुझे भी इसी तरह जानेंगे? सच बोलूंगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, और झूठ मैं तुमसे बोलना नहीं चाहता। सब बता दिया तुमने उसे? रहा नहीं गया, सॉरी। तो क्या कहा उसने? बताओ ना क्या कहा। उसने कहा कि वो आपसे दूर रहेगी और सैफ भाई के साथ खुश रहने की कोशिश करेगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आपको शर्मिंदगी हो। आपने मुझे गलत समझा, गलत किस्म के इल्ज़ाम लगाए। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि आपको ज़्यादा अनॉय करने का दिल करता है। सो आई एम सॉरी। शुक्रिया। ये क्या है? तुम्हारे ऑफिस ने यखनी भेजी है। यखनी ऑफिस से आई है? वही तो, मुझे भी हैरत है, ये कैसा ऑफिस है जो अपने एम्प्लॉयज को यखनी भेजता है? कहीं यखनी का बिजनेस तो नहीं? नहीं अम्मा, वो मेरे साथ एक लड़की है ऑफिस में, उसी ने भेजा होगा। कल खांसी थी ना मैं, आई थिंक इसलिए। अरे वाह, बड़ी अच्छी लड़की है। एक ही दिन में इतनी दोस्ती होगी, इतना ख्याल रखने वाली। बस एक आप ही हैं जो मेरा ख्याल नहीं रखती। देख रही हैं कैसे लोग मेरा ख्याल कर रहे हैं।
क्या बात हुई? तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखते हैं सब। यखनी पी लो। जी। आपको सब बात की समझ आ गई ना कि क्या करना है? देखिए, पैसों की जरूरत तो हर किसी को है, इसमें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी चलाने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ती है ना, सब कुछ करना पड़ता है। दानिन बीबी को मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। तो मैं आपसे गलत काम थोड़ी करवा रही हूँ। दानिन के साथ ज्यादती तो हुई है ना। अगर कोई ऐसा काम है जो आप नहीं करना चाहती तो आप मुझे कह सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। मैं सब लोगों से बहुत मुख्तलिफ हूँ। चलिए ठीक है, फिर आप जाएं और मुझे रोज खबर दे दीजिएगा। जी। फोन रख लिया था ना आपने? ऐसा मत करो नाजिया। ये सब तो एहतियातन कर रही हूँ, इंशाल्लाह जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत बदल गई हो तुम। वक्त के साथ तो बदलना पड़ता है ना। आप भी बदल जाएं तो अच्छा होगा। और अगर नहीं बदला तो? आप मुझे चाहते नहीं है क्या? बदलना तो पड़ेगा। चले चाय पीते हैं। तुम अभी तक जाग रही हो? जी, वो आपकी लाइब्रेरी से एक किताब ली थी, इतनी मुश्किल है कि नींद ही उड़ गई। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको मेरी भी कभी जरूरत पड़ सकती है। जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बस अम्मी को टाइम दिया करो। लेकिन मैं आपको भी टाइम देना चाहती हूँ। तुम्हें पता मैं कितना बिजी रहता हूँ। मुझे टाइम देके क्या करोगी? बातें करूंगी और क्या करूंगी। आपको पता है, शादी से पहले ना मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ती थी और हमेशा हीरोइन की जगह मिनाल भाभी को इमेजिन करती थी। क्या ग्रेस थी उनमें, इतनी क्लासी थी वो। और जैसे महफिल में वो आपको देखा करती थी, लगता था जैसे आप दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं। सो रोमांटिक। मैं तो बस देखती रह जाती थी। वो अच्छी थी। अच्छा सुनो, तुमने तैयारी कर ली? आपने बताया ही नहीं कहाँ जाना है। हाँ, मैं कल वो ऑफिस के काम से जा रहा हूँ मरी। चलोगी साथ? आई लव मरी। अच्छा है, होटल में भी स्टे कर सकते हैं और वैसे भी इतनी अच्छी जगह है। आई लव एडवेंचर स्पेसेस। ठीक है, जब मैं काम करूंगा तो तुम होटल में एंजॉय कर लेना। वैसे मिनाल भाभी को आप स्विट्जरलैंड लेके गए थे ना हनीमून पे? हाँ। जब मुझे पता चला था तो मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मैंने इतनी सारी तस्वीरें जमा की थी जिनीवा की। तस्वीरें जमा कर ली थी? क्यों? इतनी रोमांटिक जगह है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि मैं किसी ऐसे ही बंदे से शादी करूंगी जो मुझे हनीमून पे स्विट्जरलैंड लेके जाए। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मेरी उसी बंदे से शादी हुई, लेकिन मुझे स्विट्जरलैंड नहीं मरी लेकर जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ना। मरी। इज़ा, काम के लिए निकल रही हो? बस निकल रही थी। अच्छा। ये क्या है? यखनी आई है ऑफिस से। यखनी?
फिर से? अभी तो तुम्हें ही पता होगा। आप किचन में रखवाएं, मैं आती हूँ फिर। आप इसे किचन में रख दीजिए। यस मैडम। हेलो, आपने फिर भेज दिया? क्या भेजा? आपको पता है, यखनी। Oh, you mean chicken broth? जी मैंने कहा भेज दूं। आपके यहाँ तो पिया जाता होगा ना? जी नहीं, हमारे यहाँ नहीं पिया जाता। और वैसे भी सुबह सुबह कौन पीता है? हमारे खानदान में तो रोज सुबह यखनी पी जाती है। फिर आ गया खानदान। आपको पता है, आपकी वजह से मैंने फर्स्ट टाइम अपनी अम्मी से झूठ बोला है। वाओ, आपके लिए तो एक और फर्स्ट टाइम हो गई। देखिए, मेरी तबीयत आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आइंदा से प्लीज ये सब मत कीजिएगा। मेरी वजह से हुआ था, मुझे ठीक करना था, इस वजह से। नहीं, अब नहीं, प्लीज। ओके। जॉब शुरू हो गई आपकी? जी, आज फर्स्ट डे है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक इज़ा। थैंक यू। बाय। अच्छा किया आप आ गए। ये कह तो कुछ नहीं रही थी, लेकिन इनकी नजरें दरवाजे पे लगी हुई थी। कैसी हो? अरे कैसी होंगी, अपने घर में हैं, खुश हैं माशाल्लाह। खाने का तो अभी वक्त नहीं हुआ। हम नशवा को कह के आए, वो चाय बनवा रही हैं। मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, हम नशवा को कह आए हैं, वो लेके आ रही हैं। हरीश की तरह कहीं बाहर नहीं हुआ, नजर नहीं आ रहा। पता नहीं। इन्हीं के किसी काम से गए होंगे, कोई फरमाइश पूरी करने। आपने बताया नहीं हरीश को कि अल्तमश आ रहे? नहीं, मैं भूल गई थी, सॉरी। इट्स ओके। मैं तो उसको लेने आया हूँ, जब छोड़ने आऊँगा तो हरीश से मिलूंगा। ये कहाँ जाएंगी? इनका तो मैका भी ये है और ससुराल भी। मैं चलता हूँ। अरे अब बैठिए ना, चाय आ रही होगी, अभी नशवा लाती होगी। नहीं, नशवा को बोलिए बॉदर मत करे, मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सिर्फ ये कहने के लिए कि ऐसा मत कर, तुम्हें खुद को तकलीफ होगी। क्या कर रही हूँ मैं? ये जो तुम एक्टिंग करी हो ना मुझे भूल जाने की, इससे तुमको ही तकलीफ होगी। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत जल्द तुम्हें भूल जाऊंगी। बहुत जल्द मतलब 10-15 सालों में मर भी जाओगी ना, तभी मुझे भूल नहीं पाओगी। तो क्या करूँ? चीट करूँ अपने हस्बैंड पे? वो नहीं कर रहा। उसकी बीवी मर चुकी है। और जो इतनी बड़ी तस्वीर अपने कमरे में लगाई हुई है उसने, वो क्या? वो तो उतार रहा था, मैंने ही कहा लग रहा है। चुप कर लियो, बहादुरी दिखाने का बहुत शौक है तुम। अब ऐसी बातें मत करो। मैं सैफ की बीवी हूँ और तुम्हारी आन्या। और जिस तरह तुम उसको ट्रीट कर रहे हो ना, वो डिजर्व नहीं करती है। और जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम डिजर्व करती हो? जो भी हो यार, मिट्टी डालो। जिस दिन मिट्टी डालने वाली बन जाओगी ना, तब बात करें। पता है आजकल सुबह उठ के मैं क्या सोचता हूँ? I'm not interested। और उन सोचों में मैं भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरी सोच में पाबंदी नहीं लगा सकती। लेकिन तुम्हें मजबूर तो कर सकती हो ना आनिया से मोहब्बत करने के लिए। शर्त लगानी? हाँ, अगर तुम इसको अपनी अना का मसला ना बनाओ तो। बात अना की नहीं है, बात दिल की है। और दिल पे जबरदस्ती नहीं चलती। तुम जितनी कोशिश करोगी ना मुझे भूल जाने की, मैं उतना करीब आऊंगा तुम्हें। बेहतर यही होगा कि उसको उसकी हाल पे छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती।
अब तो मैं भूल कर ही दम लूंगी। तो ठीक है, जाओ मरी। जो एडवेंचर्स हमने सोचे थे ना वो तो ना हो पाएंगे। बैठी ख्वार होना किसी और नहीं। शट अप। और जब वो तुम्हें छोड़ के किसी मीटिंग में जाएगा तब देखेंगे कि तुम जीतती हो क्या मेरी यार। जीतूंगी तो मैं ही, हर बार हार नहीं सकती ना मैं। और हाँ, अगर आन्या को तुम्हारे दिल में बसा ना दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी दानीन नहीं है। तुमसे बार बार कह रहा हूं, ऐसा ना करो, तुम्हें खुद को ही तकलीफ हो। एंड यू नो दैट। कहाँ से आ रहे हो? जब पता है तो पूछ क्यों रहे? तो ये चेक करने के लिए कि खाली तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी गई है या शॉर्ट टर्म मेमोरी गई। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि आनिया की शक्ल पे अगर एक भी दुख की लकीर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ उससे बात करने गया था, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये मेरी बहन का मामला है और मैं बीच में ना पड़ूंगी, हो नहीं सकती। दानीन से मिलने गए थे, बात करने गया था, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। कुछ नहीं हुआ तभी बताने आया। कुछ किया होता तो तुम्हें तुम्हारे खानदान को खत्म कर देते। इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आनिया की शादी मुझसे क्यों कराई? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आनिया को खुश रखोगे। साफ सी बात है, मेरे लिए उसकी तलाक से बेहतर उसका बेवा होना। तो मार दो मुझे, किसा ही खत्म। तुम्हारी यही हरकतें रही तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। रहना बात तो मुझे दानीन से मिलते हुए नजर ना आए। वो खुद मुझसे मिलना नहीं चाहती। I don't care. That's not my problem. वो तुमसे मिलना चाहे ना चाहे, तुम उसके करीब नहीं भटकने चाहिए। आनिया मेरी बहन है, मैं उसके लिए जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। ये बात तुम अपने खानदान वालों को भी बता दो तो अच्छा लगे। और कुछ? That's about it. Take care, Reece. मैं आपको अंदर ढूंढ रही हूँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा तुझे पता है अकेले वो लुटते हैं मुझे। कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। जहाँ भी गई थी अब नहीं जाऊंगी, सिर्फ आपके पास रहूंगी। जा तो रही हनीमून पे। आप भी साथ चलें ना। पगली ना हो तो सासें भी कभी जाती बहू के हनीमून पे। लेकिन मैं आपको बहुत मिस करूंगी। वही तो मनाल भी यही कहती थी। छोड़े ना मनाल को, अब सिर्फ मेरी बातें क्या, सिर्फ 3 दिन की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। तब तक वो आपके साथ होंगी, आपका दिल बहरा रहेगा। ठीक है, आप मेरे साथ चलें, मुझे बताएं कि मैं क्या पहनूं। तुम मुझसे पूछ के पैकिंग करोगी? तो आपसे बेहतर और किसको पता होगा कि क्या अच्छा लगता है आपके बेटे को। चल। अरे क्या कर रही, गिर जाते, मुझे कह दे। तुम बिजी थी ना? हाँ, बहुत सारे नए कपड़े लेके आई हूँ। कैसे हैं? अच्छे हैं ना? लेटेस्ट कलेक्शन के हैं, सेल से कुछ भी नहीं उठाया। और वो जो पुराने सीजन के इतने रखे हैं वो बांट दूंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कबीर, कैसे हो? सलामुअलैकुम चाचा, कैसे हैं आप? मैं आपके घर पे आया हूँ, गेट पे खड़ा हूँ। घर पे नहीं है क्या? नहीं, हम वहां से यहाँ तुम्हारी चाची के यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। कितने दिनों के लिए आए हो? चाचा मेरे यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, मैं अब यहीं हूँगा। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस मैसेज करता हूँ, तुम फौरन पहुँचो।
ठीक है? बिल्कुल ठीक है चाचा। ओके। कबीर घर पे पहुंच गया? हाँ, मैंने उसे यहाँ बुला लिया है। सही किया ना मैंने? कैसी बातें करते हैं, बिल्कुल ठीक किया। चलें, शुक्र है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। एक्सक्यूज मी, जी बोले। आपने मुझे सुबह से बिठाया हुआ है यहाँ पे, ना कोई जॉब डिस्क्रिप्शन दी है, ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। मुझे पता है आपको कहीं जाने की जल्दी है। नहीं सर, मुझे कहीं जाने की जल्दी नहीं है। तो फिर बैठे। हेलो। काम कैसे चल रहा है आपका? शुरू भी नहीं हुआ अभी तक, सुबह से बिठाया हुआ है इन लोगों ने मुझे। This is ridiculous. जिनकी शुरुआत ऐसी, उनका एंड कैसा होगा? काम क्या होगा आपका? क्लाइंट से जाके मिलना होगा बॉस के साथ। मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ, वहां से बाहर निकलिए। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। देखें, आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद आ जाऊंगी, मेरे पास गाड़ी है। आई थिंक वो तुम्हें बाहर भी नहीं निकलने देंगे। फौरन बाहर निकलो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। Goodbye. क्या? हेलो हेलो। आप मुझे बताएंगे कि ये क्या हुआ है अभी? नहीं। क्या मतलब है नहीं? मिसेज़ा की कार पिक करनी है उनके ऑफिस से, वो पिक करके आओ। एक मिनट, आपको कैसे पता मैं कौन से ऑफिस में थी? आपने बताया था। कब? पहले। कब बताया था? आपको शायद याद नहीं है। नहीं, मैंने नहीं बताया था आपको। इसकी तो फिर एक ही एक्सप्लेनेशन है, मुझे जादू आता। मुझे क्या खतरा था वहाँ? आप नहीं समझेंगे। आप मुझे अनॉय कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ इतनी देर से, आप मुझे बताना पसंद करेंगे? उतरिए। क्या मतलब है उतरो? उतरे। बहुत देर कर दिया आपने। अल्तमिश मिलने आया था आपसे। जी, तुम्हें नहीं बताया अल्तमिश ने? नहीं तो? एक बात बताओ, मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं ना, फिर क्यों जाके अपने भाई से शिकायत की? मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अच्छा, क्यों इनके पीछे पड़ गए बेचारी के? कोई बेचारी बेचारी नहीं है दादी साहब, बहुत तेज चीज है ये। ओह सॉरी, क्या अब इस बात की सजा भी मेरी मौत है? अल्लाह ना करे हरीश, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसके भाई ने मुझे धमकी दी है दादी साहब कि अगर मैंने इसको खुश नहीं रखा तो वो मुझे मार डालेगा। नहीं, अल्तमश ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता है दादी साहब, क्योंकि अब मैं उसकी बहन का शौहर हूं। आपने क्या कहा अपने भाई से? दादी साहब, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं तो कब से आपके पास हूँ। आप रुके, मैं करती हूँ। रहने दो। वैसे एक बात बताओ, कभी ये सोचा है कि हर बात की शिकायत अपने भाई से करोगी तो मैं तुमसे बात कैसे करूंगा? तुम जैसी औरतें अपने शौहर के दिल में बसने से पहले ही उतर जाती हैं। और मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, और इस बात की शिकायत भी अपने भाई से जाके कर देना।
थैंक यू। लीजिए, साइन कीजिए। यू कैन रीड इट इफ यू वांट टू। ये तो अपॉइंटमेंट लेटर है। यप। आपने मुझे क्यों उठवाया वहां से? मैंने आपको कहीं से नहीं उठवाया। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा मतलब है आपने मुझे क्यों कहा कि मैं उठूं? क्योंकि वो जॉब आपको जेब नहीं देती थी। एक्सक्यूज मी? वो जॉब आपको जेब नहीं देती थी। आप होते कौन है डिसाइड करने वाले मुझे क्या जेब देता है क्या नहीं जेब देता? मैं जानता हूँ। आप ऐसे ही किसी के साथ कैसे जा सकती हैं किसी क्लाइंट से मिलने, जब ना आप क्लाइंट को जानती हैं और ना बॉस को। मेरी गाड़ी आएगी और मैं चली जाऊंगी, और इसके बाद अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। और उस जॉब को क्या होगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखिए, ये एक साफ सुथरी जॉब है, यहाँ का माहौल भी अच्छा है और आप यहाँ पे सेफ भी रहेंगी। आपके साथ जिस तरह मेरी खाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, इस तरह मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी पे आप पे नहीं है। साहब मेरी बात सुनिए। आप अपने आप को समझते क्या हैं? और आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या जॉब करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए? अच्छी भली मैं अपनी जॉब कर रही थी, आपने मुझे उठवा लिया वहां से। मैं ही बेवकूफ हूं कि मैं छोड़ के आ गई। सही किया था आपने। गलत किया मैंने बिल्कुल। चाहे मैं डॉक्टर बनूं, अदाकारी करूं, जो भी करूं, आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। थैंक यू। तुम दानीन से मिलने गए थे? जी। अगर मैं अल्तमश की जगह होता ना, तो तुम्हें धमकी ना देता, खून कर देता तुम्हारा। आइंदा तुम ऐसी हरकत नहीं करोगे, समझे? आनिया को तुमने हर हाल में खुश रखना है। अगर मैं खुद से खुश नहीं हूं तो आनिया को क्या खुश रखूंगा? मैं कुछ नहीं जानता आरिश। तुमने अल्तमश का भरोसा जीतना है। इसके लिए आपको आनिया से बात करनी होगी। कौन बीवी जाकर अपने भाई से अपने शौहर की शिकायत करेगी? उसने शिकायत नहीं की, ऐसी लड़की नहीं है। तो फिर अल्तमश को कैसे पता चला? जैसे मुझे पता चला। और वैसे भी आजकल किसी के बारे में पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है आरिश। कम से कम अपनी बहन नशवा का ही ख्याल करो तुम। वो नहीं करेगा नशवा से शादी। अगर उसकी बहन कहेगी तब भी नहीं। मैं आपकी इस स्कीम का हिस्सा बनना नहीं चाहता। देखो आरिश, अपनी बहन के लिए रिश्ते की कोशिश करना स्कीमिंग नहीं होती, अक्लमंदी होती है। बिल्कुल वैसी अक्लमंदी ना जो आप लोगों ने मेरे साथ की। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह की खबर ना सुनूं, समझे? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें यहाँ की क्लाइमेट कैसी लगी? ये पहाड़ी इलाका सब। बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत कुछ है देखने को। अभी तो तुम आए हो, देखना तो। इस दफा तो बारिशें वगैरह भी कम हुई है कुछ, मगर बड़ा खुशगवार मौसम है। अरे कबीर भाई, ओह माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? माशाल्लाह बहुत बड़ी होगी आप तो। हाँ भाई, ये बड़ी हो गई है, अब तो जॉब करने लगी है। कैसा रहा बेटा पहला दिन जॉब का? तो मैं बताती हूँ, पहले आप बताएं क्या इरादा है,
कितने दिनों के लिए आए हैं? कबीर का यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। सीरियसली? फिर तो आप हमारे पास ही रह रहे हैं। नहीं, क्या जरूरत, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूंगा। ये कैसे हो सकता है? हमारे पास इतना बड़ा घर है ऊपर और यहाँ भी, तुम्हारा लिमिट हो जाएगा यहाँ। तकलीफ की क्या जरूरत है, मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा। अरे ये क्या बात हुई? जितना ये मेरा घर है उतना इनका भी है, गैरियत बरतने की जरूरत नहीं, तुम इधर ही रहोगे। आप लोग गपशप लगाएं, करीम से कहना इसको इसका कमरा दिखा दे। जी।